दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है चिली को दिखाते हुए, जहां के हालात बहुत ज्यादा खराब थे क्योंकि वहां की मिलिट्री के जनरल चिली के प्रेसिडेंट को उनकी गद्दी से हटाकर इस गद्दी को अपने कब्जे में करना चाहते थे। पर चिली के लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो जगह जगह जनरल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान हमें एक जर्मन एयर होस्टेस को दिखाया जाता है जिसका नाम लीना होता है। वो क्रू मेंबर के साथ अपने होटल की तरफ जा रही होती है कि तभी उसकी नजर प्रोटेस्टर में खड़े हुए अपने बॉयफ्रेंड पर पड़ती है जिसका नाम डैनियल था। लीना जल्दी से डैनियल के पास चली जाती है, जहां डैनियल भी उसे देखकर बेहद खुश होता है और फिर ये दोनों डैनियल के घर पे आ जाते हैं। हालांकि ये दोनों जर्मन हैं, चिली में इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। इनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। पर अगले दिन डैनियल के पास उसके फ्रेंड का फोन आता है जो उसे बताता है कि मिलिट्री के जनरल ने चिली पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। उनकी आर्मी अब लोगों को पकड़ रही है जो प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे थे और डैनियल भी उन्हीं में से एक है। इतना सुनकर डैनियल डर जाता है और लीना को लेकर यहाँ से भागने लगता है। पर बाहर का माहौल बहुत ही खराब था क्योंकि जनरल के आर्मी ऑफिसर प्रोटेस्टर को पकड़कर उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। ये देखकर डैनियल उनकी फोटोज लेने की कोशिश करता है ताकि वो पूरी दुनिया को चिली में हो रहे अत्याचार के बारे में बता सके। पर उसे ऐसा करते हुए आर्मी अफसर देख लेते हैं और फिर वो सभी प्रोटेस्टर के साथ लीना और डैनियल को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम सभी प्रोटेस्टर्स को एक बड़े से स्टेडियम में देखते हैं जहां पर एक आदमी प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स के बारे में मिलिट्री के लोग को बताने लगता है। वो आदमी वहां डैनियल को भी पहचान लेता है, जिसके बाद मिलिट्री अफसर उसे एक एम्बुलेंस में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं और जो लोग प्रोटेस्टर नहीं होते उन्हें रिहा कर दिया जाता है, जिनमें से एक लीना भी थी। पर लीना को अब किसी भी तरह डैनियल को बचाना था, इसलिए वो उसके दोस्त के पास जाकर मदद मांगती है और उन्हें बताती है कि डैनियल को एक एम्बुलेंस में कहीं भेजा गया है। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ, हम उस एम्बुलेंस को पहचानते हैं। डैनियल को कॉलोनिया भेजा गया है जो पूरी तरह से बाहर की दुनिया से अलग है। वहां से कभी कोई वापस नहीं आता और डर की वजह से वो लोग लीना की हेल्प करने से इनकार कर देते हैं। वहीं हम डैनियल को देखते हैं जिसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उसके दिमाग पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जिससे डैनियल बेहोश हो जाता है। वहीं लीना कॉलोनिया के बारे में जानने के लिए एक आदमी से मिलती है जो उसे बताता है कि कॉलोनिया एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे पॉल नाम का एक आदमी चलाता है और वहां उसी के बनाए हुए रूल्स फॉलो किए जाते हैं। साथ ही वो लीना को वहां जाने से मना करता है, पर लीना उसकी बात नहीं सुनती और एक नन बनकर कॉलोनिया में काम करने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात गिसेला नाम की एक बूढ़ी लेडी से होती है जो उसे अपने साथ कॉलोनिया में ले जाती है। यह पूरी जगह एक जेल से कम नहीं थी। फिर वो लेडी लीना को एक कमरे में जाने को कहती है जिसमें पॉल बैठा हुआ था। वो लीना से पूछता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? लीना कहती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हालांकि पॉल को पहले उस पर शक होता है, पर लीना उसे अपनी बातों में फंसाकर उसका भरोसा जीत लेती है। जिसके बाद गिसेला उसे उसका कमरा दिखाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बाकी नन्स के साथ रहोगे। अगले दिन हम लीना को बाकी सभी नन्स के साथ खेत में काम करते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैनियल को एक फैक्ट्री में काम पर लगा दिया जाता है। उसकी दिमागी हालत अब बिल्कुल खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं होता कि वो कौन है। इधर रात को जब लीना बाकी सभी नन्स के साथ सो रही होती है तभी गिसेला यहाँ पर आकर एक नन को अपने साथ ले जाती है। लीना भी उसका पीछा करती है और देखती है कि वो लड़की बहुत सारे आदमियों के सामने बैठी हुई है। दरअसल ये लड़की इसी जेल में मौजूद एक लड़के से प्यार करती है जिसका पता पॉल को लग चुका है। पॉल सबके सामने उस लड़के को बुलाता है और उससे कहता है कि इस लड़की पर बुरी आत्माओं का साया, तुम्हें इसे सजा देनी होगी। जिसके बाद वो लड़का अपनी ही गर्लफ्रेंड को बहुत मारता है। लीना खिड़की से ये सब देख रही होती है, तभी उसे इन्हीं लोगों में डैनियल भी दिखाई देता है। पर इसी दौरान एक आदमी लीना को देख लेता है, जिसके बाद पॉल रूम में चेक करने के लिए आता है, लेकिन सभी नर्स वहीं मौजूद थे। इसलिए वो गुस्से में गिसेला जो कि नर्स की इंचार्ज थी उसे बहुत मारता है। पर उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि जो लड़की बाहर गई थी वो लीना ही थी। इसलिए लीना को भी अगली रात उसी तरह सब आदमियों के सामने बैठाया जाता है। पॉल सभी लोगों से कहता है कि लीना में बुरी आत्मा है और इतना कहकर वो खुद तो लीना को मारता ही है बल्कि सभी लोगों से लीना को मारने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक है। यानी अब तक डैनियल पागल होने का नाटक कर रहा था। वो उसी फैक्ट्री में जाता है और वहां से एक टॉर्च लेकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर उसी वक्त उसका पैर एक तार से टकरा जाता है और सायरन बजने लगता है, जिस वजह से सभी लोग लीना को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। डैनियल भागने के लिए जल्दी से लोहे के तार से बनी दीवार पर चढ़ता है, लेकिन उसे एक जोरदार झटका लगता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और सभी ये सोचकर उसे अंदर ले जाते हैं कि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। इसी तरह वक्त के साथ लीना को यहाँ करीब 4 महीने बीत जाते हैं और एक दिन कॉलोनिया में कुछ गेस्ट आते हैं और जब भी कोई गेस्ट बाहर से आता है तो उसका स्वागत मेल्स और फीमेल्स साथ मिलकर करते हैं ताकि गेस्ट को लगे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इस बार भी ऐसा ही होता है।
इस भीड़ में लीना और डैनियल एक दूसरे को देख लेते हैं। लीना डैनियल से कहती है कि आज रात उसकी ड्यूटी आलू के गोदाम में लगी है। ये सुनकर डैनियल भी गार्ड की ड्यूटी लेकर उसी गोदाम में पहुंच जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी डैनियल का पैर एक खोखली जगह पर पड़ता है। जहां वो उस जगह को खोल के देखता है तो वहां पर एक तहखाना होता है जिसमें बहुत सारी सुरंगें होती हैं। डैनियल ये देखने के लिए तहखाने के अंदर चला जाता है, पर तभी लीना के इंचार्ज आकर उसे यहाँ से ले जाती है। अब अगले दिन डैनियल के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ मौजूद एक नन जब डैनियल के कपड़े उठाती है तो उसमें से क्रॉस कर जाता है जिसमें लीना की फोटो होती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये दोनों साथ है। अब रात में ये दोनों एक बार फिर से उसी गोदाम में मिलते हैं जहाँ डैनियल लीना को बताता है कि इन सुरंगों में एक दरवाजा है जो पूरी तरह से लॉक है। वो लोग कल रात उस दरवाजे से भाग जाएंगे क्योंकि अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। साथ ही वो लीना को कुछ फोटोज भी दिखाता है जो उसने सुरंगों के नीचे की खींची थी। तभी गाड़ी की आवाज सुनकर लीना समझ जाती है कि उसकी इंचार्ज यहाँ पर आने वाली है। वो डैनियल को तहखाने के अंदर छुपा देती है, पर एक फोटो यहीं गिर जाती है जिसे लीना बाल्टी के नीचे छुपा देती है और इतने में ही इंचार्ज उसी नन को लेकर यहाँ पर आती है जिसे लीना और डैनियल के बारे में पता है। दरअसल इस नन की ड्यूटी आज इसी गोदाम में थी। वो लीना को बता देती है कि उसे डैनियल और उसके बारे में सब कुछ पता है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का पिता अब इस दुनिया में नहीं है, पर यहाँ पर किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं है। अगर पता चल गया तो ये लोग इसे मार देंगे। ये दोनों बात कर ही रही होती हैं कि इतने में इंचार्ज आकर जैसे ही उस बाल्टी को उठाती है तो वो फोटो देख लेती है और फिर लीना को पॉल के सामने पेश किया जाता है जहां वो उससे फोटो के बारे में पूछता है, पर लीना उसे मना कर देती है कि ये उसका नहीं है। पर तभी यहाँ पर डैनियल आ जाता है और पॉल से कहता है कि ये फोटो मेरी है। इस पर पॉल उससे पूछता है कि तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली। ये सुनकर डैनियल उसे अपने साथ उसी फैक्ट्री में ले जाता है जहां पर वो काम करता है। वहां पर उसे वो एक रजिस्टर दिखाता है जिसमें उन्हीं सुरंगों की और भी कई सारी फोटोज रखी हुई होती हैं। अब इस फैक्ट्री का जो इंचार्ज होता है वो पॉल से कहता है कि उसे इन फोटोज के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो यहाँ पे कहाँ से आई। डैनियल पर कोई शक इसलिए नहीं करता क्योंकि सबको यही पता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पर पॉल कहता है कि वो इस बारे में पूरी जांच पड़ताल करेगा। वो लीना को उसकी इंचार्ज के साथ वापस भेज देता है। लीना जब अपनी इंचार्ज के साथ जा रही होती है तो वो देखती है कि डैनियल उसे छुप कर देख रहा है, जिसके बाद लीना मौका देकर इंचार्ज पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और लीना डैनियल के साथ उसी गोदाम में पहुंच जाती है। उसी गोदाम में वो प्रेग्नेंट नन भी होती है। लीना उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। ये सुनकर वो नन भी इनके साथ सुरंग के अंदर चली जाती है। वहीं कॉलोनिया में सबको पता चल जाता है कि लीना और डैनियल भाग चुके हैं और सभी लोग उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। जिसके बाद पॉल अपने आदमियों को लेकर डैनियल के रूम में जाता है जहां उसे मैट्रेस के नीचे काफी सारी गोलियां मिलती हैं जो कभी डैनियल ने खाई ही नहीं थी। वही हम डैनियल और लीना को देखते हैं जो नन के साथ गेट को खोलकर आगे बढ़ रहे होते हैं, पर आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि वहां पर पानी भरा हुआ था। पर जब डैनियल पानी के अंदर जाता है तो उसे आगे का रास्ता भी मिल जाता है, जिसके बाद ये तीनों पानी में तैरते हुए एक दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और कॉलोनिया की सरहद को पीछे छोड़ देते हैं। पर वो प्रेग्नेंट नन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसका पैर एक तार से टकरा जाता है और उसे गोली लग जाती है और गोली लगने की वजह से उस नन की डेथ हो जाती है। जिसके बाद लीना और डैनियल लिफ्ट लेकर जर्मनी की एम्बेसी में जर्मन अफसर से मिलते हैं। डैनियल उन्हें कॉलोनिया के बारे में सब बता देता है, साथ ही वो फोटो भी दिखाता है। इन फोटोज को देखने के बाद ऑफिसर्स कार्रवाई करने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी एक लेडी आकर इन दोनों को बताती है कि आज की फ्लाइट में इनकी टिकट नहीं हो पाई है, इसलिए इन्हें अगले हफ्ते तक का इंतजार करना होगा। पर ये दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि एक हफ्ते तक ये रुक नहीं सकते। तभी लीना अपने दोस्त जो कि एक पायलट है उसे कॉल करती है और वो इन दोनों के लिए टिकट का इंतजाम कर देता है। जिसके बाद ये दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, पर इन्हें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ते से एंट्री करवाई जाती है और इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि इनकी जान को खतरा है। जिसके बाद इन्हें कमरे में बैठा दिया जाता है। साथ ही वो जर्मन अफसर इतना कहकर यहाँ से चला जाता है कि जब फ्लाइट का टाइम हो जाएगा तो इन्हें बता दिया जाएगा। तभी लीना खिड़की से पॉल को देखती है जो उसी जर्मन अफसर के साथ मिला हुआ था। लीना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो लॉक था। इतने में पॉल और उसके साथी कमरे के अंदर आ जाते हैं, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। दरअसल लीना और डैनियल खिड़की से भाग चुके थे और अब वो उस रनवे पर पहुंच जाते हैं जहां से फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। पर फ्लाइट का दरवाजा तब तक बंद हो गया था। लेकिन जब उस फ्लाइट का पायलट अपनी दोस्त लीना को देखता है तो वो फ्लाइट का दरवाजा खुलवाकर उन्हें अंदर ले लेता है। लेकिन पायलट को फ्लाइट कैंसिल करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं और तभी हम पॉल को देखते हैं जो डैनियल और लीना का इंतजार कर रहा होता है। पर पायलट अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए प्लेन को स्टार्ट कर देता है और पॉल की आंखों के सामने लीना और डैनियल को बचा ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।